अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ये होगी ओरिजिनल्स और रेप्लिकास और डिसीविंग वेबसाइट्स पर। तो गुज़रे दिनों में मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर्स किए किसी वेबसाइट से। यहाँ वो 100% क्लेम कर रहे थे कि जो हम बेच रहे हैं वो ओरिजिनल्स हैं। तो ये सूट मेरे कोई ऑर्डर्स थे मेरे अपने पास जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने काफ़ी मतलब हमारी अभी के वेबसाइट पर और क्योंकि वादा ले चुकी थी तो मैंने कोशिश की कि चलो ऑनलाइन किसी से ले लेती हूँ, कम से कम कस्टमर जो है वो खुश हो जाएगा। चलो बेशक इसमें प्रॉफिट कम हो। बहरहाल जब मैंने रिसर्च किया तो एक वेबसाइट से ये सूट्स मुझे मिले और उन्होंने स्लैश किया हुआ था जो इनकी ओरिजिनल कीमत है 10,950 जो इनकी ओरिजिनल कीमत थी उसको उन्होंने स्लैश करके हाफ प्राइस पर किया हुआ था और साथ लिखा हुआ था कि हमारे वी डोंट डील इन रेप्लिकास, आवर सूट्स आर 100% जेन्युइन। तो 3 सूट्स मेरे ऑर्डर्स पर थे तो वो 3 सूट मैंने मंगवाए और उनको एक को तो मैंने सिलाई करवाया जिसकी वीडियो मैं कर चुकी थी ना। रेप्लिकास ये वीडियो करने का मकसद दो बातें हैं। एक तो बात हमने करनी है डिसीविंग वेबसाइट्स पर कि जब कस्टमर्स कोई भी ख़रीदता है और इसके इल्म में नहीं है कि और जो साइट है जो बेचने वाला साइट है वो ये दावा कर रहा है कि ये 100% गारंटीड ओरिजिनल चीज़ है लेकिन वो फेक दे रहे हैं। तो रेप्लिकास में भी कई किस्म की चीज़ें हैं, कोई है सेकंड क्वालिटी थर्ड ग्रेड की रेप्लिकास, फोर्थ ग्रेड की रेप्लिकास, क्योंकि रेप्लिकास की जो मार्केट है वो मासिव है। यानी हर कोई जो ओरिजिनल डिज़ाइनर तो एक ही बनाएगा लेकिन फिर जो रेप्लिकास हैं वो अपनी मर्जी से कोई कम किस्म का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, कोई क्या गलती उसमें करेंगे। Bharaal, the average public is unaware, especially when somebody makes that promise that we are selling 100% guaranteed originals and then they are selling fakes. And then, even then, when the fakes come, I've had so many customers who've come to my house and who've seen these from a distance, and obviously they've all seen the original Maria B pictures and फोटोज, नॉट सीन द रियल थिंग इन पर्सन। नाउ ये पाकिस्तान के लिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े अवेयर हैं। वो इसलिए अवेयर हैं कि उनके नज़दीक है मारिया बीब का आउटलेट। अक्सर लोग जो ऐसे कपड़े पहनते हैं उनको इल्म होगा क्योंकि वो मारिया बी की आउटलेट में गए होंगे या कि कोई रेप्यूटेबल कंपनीज जैसा सनाउल्लाह है या कोई और बेचने वाला ऑनलाइन सेलर है उनके पास गए होंगे तो उनसे तो उनको 100% गारंटीड ओरिजिनल ही मिलेगा। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स हैं जो कि आपको रेप्लिकास पास करेंगे ओरिजिनल्स के नाम से। तो मेरे साथ भी यही हुआ। हालांकि मैं ओवर 2 डेकेड्स नाउ यानी 20 साल से ऊपर हो गए हैं कि मैं कपड़ा बेच रही हूँ। तो अगर मैं कपड़े के बारे में नहीं इल्म रखूंगी तो कौन रखेगा। तो मैं तजर्बे से कह रही हूँ, जब मैंने इनकी तस्वीर ही देखी दूर से, जब मैंने पार्सल मेरे आए और मैंने पार्सल से निकाले हैं तो जैसा इंस्टेंटली मैंने इनको बॉक्स से निकाला तो दूर से ही मुझे एकदम ही जो है इनका रेप्लिकास यानी खोलने से पहले ही मुझे नज़र आ गया था। तो जो थर्ड सूट था वो सिलाई होकर आया था, उसको मैंने क्योंकि वो सिलाई इतना खूबसूरत हुआ था तो उसमें मुझे थोड़ा सा, लेकिन जब बैग से मैंने निकाला क्योंकि वो भी मैं ओरिजिनल्स बेच चुकी थी तो जब उसको देखा तो बिल्कुल सामने नज़र आ गया ना। अब ये वीडियो करने का पहला तो मकसद है कि जो ऑनलाइन बायर्स हैं, क्या आप यूके में रहते हो या कि अब अगर आप किसी और मुल्क में रहते हो और आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपको किसी वेबसाइट से जो है ये हाफ प्राइस पर मिल रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको किसी वेबसाइट से हाफ प्राइस पर नहीं मिलेगा। अगर मारिया भी खुद सेल लगाते हैं तो वो भी रिडक्शन करेंगे, लेकिन फिर 10% करेंगे, 15% करेंगे या कि फिर बहुत है तो 20% कर देंगे। So, yeah, instantly I noticed. I'm going to give you a brief. Now, I would like to give this chance to the sellers of these suits before I name them and shame them to amend their ways. अगर कोई दावा कर रहा है कि हम 100% बेच रहे हैं तो उनको फिर 100% बेचना चाहिए। ये नहीं कि अपना ईमान जो है ज़ाया करके किसी को धोखा दें। तो मेरे साथ ये धोखा हुआ है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़
state that these are copies, which grade of copies. They are very good grade of copies, but they are copies. So अगर आप 100% ओरिजिनल्स का दावा कर रहे हैं तो फिर आपको 100% या तो ओरिजिनल चीज़ दें या फिर हमारी रकम वापस करें. So before I name and shame you, I would make this request to you to at least state on your website what you're selling as a replica and what you are selling as original. So हम लोग बेचते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात से कि मैं फेक्स बेचती हूँ, मुझे कोई इस चीज़ का दूसरा नहीं है कि मैं ओरिजिनल्स भी साथ बेचती हूँ. लेकिन अगर मैंने किसी को बोला है कि ये ओरिजिनल चीज़ है तो फिर मेरा काम है कि मैं उनको ओरिजिनल्स दूँ और फेक ना दूँ. तो बेशक अगर कस्टमर जानता है या नहीं जानता, मैं खुद तो जानती हूँ ना, तो जवाब कब्र में मैंने अपना देना है. ये आरजी जो है अगर मैं बेच भी लूँगी, 2 पैसा कमा भी लूँगी, तो वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं देने वाला. सो ये तो पहली बात रही. दूसरी है कि ओके, सो लेट्स हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज सूट्स. मैं आपको ये सूट्स जो है जो फेक्स है जो ये वेबसाइट दे रहा है ओरिजिनल्स के नाम से, ये भी दिखाती हूँ. सो सबसे पहले तो ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका लीफलेट है, जो इसका कागज़ है, उसी से ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है. चीज़ें उन्होंने दी हैं सब, लेकिन दिस इज़ इन द सेम पैकेजिंग, दिस इज़ इन द सेम नेम एंड दिस इज़ इन द सेम रिटन इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन द ओरिजिनल्स. सो दावा करके हम ये फेक चीज़ ओरिजिनल्स के नाम से नहीं बेच सकते. अच्छा, ये है इसकी कॉटन की ट्राउज़र. ये दोनों सेम सूट हैं, 1A एंड 1B. अच्छा, दूसरा फिर इसकी सबसे अव्वल यानी कपड़ा इन्होंने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, ये मैं इसको डाउट नहीं करती. ये इसका बैक दामन है. टू द एवरेज पर्सन दिस इज नाउ, ये शिफॉन जो है, शिफॉन के इसके बाजू हैं, ये शिफॉन जो है ये भी सेकंड ग्रेड है. जो ओरिजिनल है उसका थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस है. ओके, फिर इसका कमीज का दामन. नाउ लाइक आई सेड, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका जो कपड़ा है, मारिया बी कोई भी कंपनी है जो ओरिजिनल्स बेच रहे हैं वो कपड़ा बहुत देते हैं. इन्होंने कपड़ा जो है इसका कम दिया है. क्वालिटी वाइज इज वेरी गुड. majority of people will won't even notice. उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही आला क्वालिटी है. लेकिन दावा गलत है. यह है इसका पंच, फिर इसके साथ है ये एक पंच, और इसके साथ है ये पंच, और इसके साथ, I mean, mashallah, I'm not doubting the quality of the work 1 minute. It's very 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 exceptional copy. इसके साथ इन्होंने इसकी लाइनिंग दी है, ग्रिप टाइप किस्म की कॉटन सिल्क में इन्होंने लाइनिंग दी है, और यह है इसका सिल्क का दुपट्टा. So even though to the majority of the people these replicas is a very exceptionally good quality replica, but it is a replica. So दोनों मैं दिखाती हूँ. ये इनका पहला डिज़ाइन था. sewn right, I can say that this will be stitched, but मुझे रेप्लिका के तौर से बेचना पड़ेगा. ये नहीं कि मैं किसी के से दावा करूँ कि ये ओरिजिनल है. ओरिजिनल्स ये मैंने बेचे हैं 75 पाउंड के यूके में, क्योंकि इनकी कीमत जो है वो 11,000 थी. तो आप खुद भी मरिए भी कि अगर आपको कोई अंडर 50 पाउंड सेल कर रहा है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी ने यूके मंगवाना है, उस पर ख़र्चा आएगा. तो ये दावा गलत है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो है, जब हम सेट्स के लिहाज से लेते हैं तो हमारे पास कोई आइटम जो है वो स्टुक हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा सूट नहीं था जो स्टुक होने वाला था. तो ये अपनी कीमत पर ही मारिया बी ने जैसे बेचे हैं और हम लोग भी बेच रहे थे, तो ये अपनी कीमत पर निकलने वाला सूट था. सो ये अगर आपको कोई रिड्यूस प्राइस पर दे रहा है, देन बी कॉशियस एंड बी डाउटिंग, बिकॉज द चांसेस आर दैट इट्स नॉट ओरिजिनल. Even though to majority of people this will look original, it is not original. And यही चीज़ मैं साबित करना चाहती हूँ कि जब हम लोग भी बेचते हैं
तो अगर फेक है तो हम कहेंगे कि ये फेक है, अगर ओरिजिनल है देन नो प्रॉब्लम. Majority, there's no need to doubt the original. If I've said an original, I shouldn't need to justify it with my words, because I'm making this promise openly that जो भी मैं बेचती हूँ, अगर मैंने डिक्लेयर करके बेचा है उस चीज़ को, तो मैं अपना ज़मीर जो है वो किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हूँ. ये है इसका ऑपोजिट वाइट कलर. ठीक है, ये हमने सिलाई हुई भी कस्टमर्स के लिए मंगवाए हैं, ऑन स्टिच भी मंगवाए हैं. ये है इसका दुपट्टा. सेम चीज़ है दोनों की, सिर्फ कलर्स में फ़र्क है. तो ये भी सिल्क का दुपट्टा है जैसा कि इनके साथ ओरिजिनल्स में आया था. सो द कॉपीज आर वेरी वेरी एक्सेप्शनल गुड कॉपीज, बट हैविंग सेड दैट दे आर कॉपीज. ओके, सो ये है इसकी वाइट कॉटन की सलवार. ये इसके साथ है दामन का पैच. ये है इसका चिकन का फ्रंट. Now the quality of this, like I said, it's very very good. To the average person, it's not noticeable whether this is an original or this is a fake, except for people who only buy originals, who have gone out and looked at this perhaps at a market stall or at a seller, or they have in-depth knowledge of clothing. So to the majority of people, this is I say it with open that this is an exceptional copy. But having said that, it is a copy, and if the sellers of these say that these are copies when they are the copies, then they shouldn't have a problem. ठीक है, ये इसका बैक का हिस्सा. वैसे क्वालिटी वाइज उन्होंने कॉपी इसकी बहुत अच्छी की है, मुझे इससे कोई दूसरा गिला शिकवा नहीं है. जिसका इम्प्रिंटेड हुआ बैक है. So a request to the owners of this website, I won't name them in this video, but I will add a name to the video if this continues, and if I am not refunded my money. Now these suits are actually already here in the UK now, because we've had added expense of bringing to the UK. It's entirely up to the sellers of the website what they want to do, whether they want to compensate us for this deceit, or whether they want their suits back, because I am not going to pass these on to the customers who have paid, even though they paid underpriced value for these suits. I'm still not happy to sell for that price when I know that something is fake and in the name of original. So ये जो है लेसन है हम सब बायर्स के लिए, कि जब ऑनलाइन बाइंग करते हो तो be very conscious, especially if you are based in the outside countries, thinking that something is original and is selling at half price. Instantly that should make you question that ओरिजिनल इतने सस्ते प्राइस पर कोई बेच रहा है, उसकी वजह क्या है. अगर मुझे कोई पूछता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अगर हमारे पास जो है बहुत सारा स्टॉक था और कोई एक आधा सूट जो है रह गया है, तो उसको हमने हाफ प्राइस पर निकालना है, तो शायद वो हम सस्ता लगाएं, वरना इट डजंट मेक इट एनी देयर इज नो बिजनेस सेंस ही नहीं है कि कोई आप जो है ना मारिया बी से ओरिजिनल जो है, क्योंकि मारिया बी का एक दस्तूर है कि वो जब हमें हम हमारे किस्म के सप्लाईज, हमारे किस्म के जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, तो हमें वो परसेंटेज पर देते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी परसेंटेज है. मैं खुद जानती हूँ, इतने अरसे से काम कर रही हूँ, कि मुमकिन नहीं है कि हम लोग इतनी रिड्यूस परसेंटेज पर लाखों का माल लें और फिर इतना नुकसान करके हम बेचें. वेयर इज़ द बिजनेस सेंस इन दैट? सो इफ़ यू बीन ऑफर्ड समथिंग एट अ लोअर प्राइस, देन क्वेश्चन इट. व्हाट इज़ द रीज़न? Is it going to be original? Be very very careful. Take on trusted sites like Traditions, like Sanaullah or Maria B Khud. अगर उनसे आप बाइंग कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट इफ़ यू आर आउटसोर्सिंग ऑन टू अदर वेबसाइट्स, या कि ये जो यूट्यूबर्स हैं मेजॉरिटी जो बेच रहे हैं, देन बी वेरी. Even big shops, be wary, because sometimes even they have double both originals भी होते हैं, replicas भी होते हैं, और अक्सर लोग आते हैं
और अक्सर लोग ऐसा धोखा वो खाते हैं जो कभी कभार शॉपिंग करने वाले हैं। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो कभी नहीं धोखा खाते, क्योंकि उनका काम होता है वो मार्केट का रिसर्च करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाकर मार्केट्स का रिसर्च करें और हर चीज़ को देख कर बाइंग करें कि हम क्या खरीद रहे हैं। सो आवर्स इज सॉर्ट ऑफ लाइक कभी कभार का। और फिर कभी कभार का भी ऐसा होता है कि जब धोखा होता है तो हम सोचते हैं हमने उस गली पर वापस जाना ही नहीं, जिधर से हमारे साथ धोखा हुआ है, just leave them and you just get put off and you don't want to do, you know. And it's the people who are the occasional buyers like us, yeah, distant buyers that get deceived on. So anyway, this is little bit of the insight into buying online and getting cheated on replicas sold as originals.